नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर पवार आज नारनौल के अंदर अपना मित्र खटीक समाज भीलवाड़ा की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। जो आयोजन करता है श्री महेश बहल जी, जो मास्टर है, टीचर है पेशे से। तो सर, ये आज का ये प्रोग्राम है, ये इसका क्या मोटिव है आपका? ये आज का जो कार्यक्रम है प्रतिभा सम्मान समारोह, इसके आयोजक हम सभी नारनौल के खटीक समाज के लोग हैं और मैं उनका हिस्सा हूँ एक। तो हमारा पर्पज क्या है कि हमने अपने बच्चों की एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता करवाई थी 2019 25 दिसंबर में। तो उसमें 2 कैटेगरी रखी थी हमने, सीनियर और जूनियर वर्ग। तो उसमें हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड उन सभी बच्चों के लिए कैश प्राइज रखा है 2100 रुपये, 1100 रुपये और 500 रुपये। 7 बच्चे तो वो है। कितने टाइम से आप ये कर रहे हैं? ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कितने टाइम से आप करा रहे हैं? ये 2018 से ही हमारा चल रहा है ये मिशन। हमने क्या किया कि जो बच्चे 10वीं 12वीं, इसमें 2 कैटेगरी बनाई थी। एक तो 10वीं पास से लेके 12वीं तक, एक बनाई थी फर्स्ट ईयर से लेके अपर हायर एजुकेशन तक, सीनियर जूनियर। तो उन बच्चों को हम सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता की तैयारी करवाते थे और उसी विभाग के ऊपर हम इनका टेस्ट लेते थे। तो ये अपने सिर्फ खटीक समाज के बच्चे थे, इसमें पार्टिसिपेट किया था। पहले 83 बच्चों ने किया था, उन 83 बच्चों में से ये फिर। सर, अब आपके समाज के अंदर शिक्षा का ज़्यादा प्रभाव हो रहा है और शिक्षा को ज़्यादा लोग मतलब उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो आपके जो ये प्रोग्राम आप करा रहे हैं, इससे आपके खटीक समाज को क्या बेनिफिट मिला? उन बच्चों को कितना मोटिवेट हुए और कितने बच्चों का एडमिशन जो डिफरेंट फील्ड है एजुकेशन के लेकर, जैसे IAS है, IPS है, MBA है या MBBS है या क्लर्क हैं, जो जॉब्स हैं, तो कितने बच्चे अचीव कर चुके हैं इन चीज़ों को? जी सर, आप बिल्कुल सही बिंदु पर आए हैं। हमारा मकसद ही शिक्षा का था। हम बच्चों को अपलिफ्ट करना चाहते थे, उनको बताना चाहते थे कि हमारे बच्चों के अंदर गट्स है, वो बनना चाहे जो बन सकते हैं, अपना जो सपना है वो साकार कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, हमारे हर साल बच्चे, इससे पहले MBBS में लगा लो, आप सभी क्षेत्र में है, हमारे बैंकिंग में है, हमारे टीचिंग लाइन एजुकेशन में भी है और MBBS में भी है, IIT में भी हमारे बच्चे अब जा रहे हैं और कर रहे हैं कुछ। तो हर साल हमारे 1 बच्चों का सिलेक्शन होता था MBBS के अंदर। इस बार हमारे 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है MBBS में, जो एक बहुत बड़ी बात है। तो उन बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई है कि आप कर सकते हो। सर, आप इतने पैशनेट हैं। मैं अक्सर देखता हूँ जब आप कहीं, जब बाहर आपके समाज के प्रोग्राम होते हैं, तो आपका पूरा फोकस एजुकेशन को लेकर रहता है। तो आपको क्या कब ऐसा फील हुआ कि आपने इस तरह का एजुकेशन को लेकर समाज में काम करना चाहिए? जी सर, आप सही बिंदु पे आए हैं। जो हमारा जो मेन मकसद है, उद्देश्य है, मैं भी वैसा ही था जैसे आम लोग थे, कर्मचारी होते, खाया पिया अपने ऐश करो भाई, क्या करना है, समाज कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ा, उनके पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तो बहुत गलत किया। मैंने जो जीवन किया है वो अपने समाज के साथ बहुत गलत किया है। एक प्रकार की गद्दारी समझो, कह सकता हूँ, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ समाज की वजह से ही हूँ। उनके हकों की वजह से ही मुझे कोई जॉब मिली, नौकरी मिली। वो बाबा साहब ने जो हमारे प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की हमारे समाज के लिए, तो पे बैक टू सोसाइटी करना भूल गए हम, जो सबसे जरूरी था। और आपके समाज के लोग काफ़ी बड़े बड़े पदों पर हैं। आपके समाज से एक मंजरी चावला, जो अमेरिका के अंदर जज है। जी सर, बिल्कुल। अब हमें चीफ सेक्रेटरी हरियाणा श्री विजयवर्धन जी भी आपके समाज से आते हैं। काफ़ी IAS IPS आपके समाज से हैं। तो आप जो लोग इतने बड़े पदों पर हैं आपके समाज के, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बस मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगा कि पे बैक करो। आप पहुँच के तो किसी और को भी पहुँचाओ, समाज को यही अपना जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आपके समाज के लोग हैं काफ़ी जो अब्रॉड में सेटल हैं, विदेशों में भी आपके समाज के, तो उन NRIs आपके जो समाज के लोग, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे YouTube चैनल के माध्यम से? उनको मैं यही एक विनती करता हूं कि आप आर्थिक रूप से संपन्न हो, आपका कर्तव्य बनता है कि पे बैक करने का। आप अपनी कमाई का 5% हिस्सा दीजिए, जो बाबा साहब ने कहा था। तो मैं समझता हूं कि जो अंतिम पायदान पे जो समाज के लोग हैं, वो शिक्षित होकर समाज का भला हो जाएगा। तो सर, आज आप देख रहे हैं, हम थे आज नारनौल के अंदर और ये थे महेश बहल जी, मास्टर जी, जो शिक्षा को लेकर काफ़ी लंबे समय से एक शिक्षा को प्रमोट कर रहे हैं और अपने खटीक समाज के अंदर ये लोग बच्चों को मोटिवेट करते हैं और ऐसे ऐसे सेमिनार्स कराते हैं। और ये बहुत ही डेडिकेटेड बंदे हैं जो
पिछले कई सालों से समाज के लिए खासकर शिक्षा को लेकर, और इनका जो ये जो काम करने का जो तरीका, इनके साथ और लोग भी हैं, जैसे सुरेश चौहान साहब भी मास्टर जी हैं, पूरी विजय टीम चौहान हमारी, जी, इनकी पूरी टीम है, नारनौल और की पूरी टीम। इनका प्रयास सफल भी हो रहा है कि नारनौल के अंदर खटीक समाज के बच्चे, लाइब्रेरी भी हमने हाँ, 4-5 आपने, हाँ, लाइब्रेरी भी आपने खोली हुई है। जी सर, बिल्कुल। हाँ, जब से मैं यही कहना चाहूँगा, मैं फिर एक बार दोहराऊंगा कि जब से मैंने बाबा साहब को पढ़ा, जब मुझे पता लगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या, हमें करना क्या है। वरना इससे पहले मैं इतना रिलीजियस था, मैंने किसी भी कोई वार को नहीं था। सोमवार को शिव जी, मंगलवार को भोले, शनिवार को शनिचर जी, विश्वद्वार को और जी, और पीर जी, माता जी, रानी जी, खूब मैंने पूजा, लेकिन हमें उनसे कुछ नहीं तो मिला। आप लोगों की जो पूरी टीम काम कर रही है, रिजल्ट आपको मिल रहा है। आपके बच्चे MBBS के अंदर एडमिशन हो रहे हैं, कोई टीचर बन रहा है, कोई डिफरेंट जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर जॉब पा रहे हैं। जी, एक अभी लोको पायलट में हुआ है एक बच्चों का, Very good. है जी, वो CGL भी क्वालिफाई है। तो अब काफ़ी बच्चे समझ रहे हैं कि हमारा जो भला है वो शिक्षा से हो सकता है। बेशक हम झोपड़ी में रह ले, बेशक हमारे पास खाने के लिए बर्तन नहीं है तो हथेली पे खा ले, बेशक हमारे पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है तो फटे में रहे, लेकिन शिक्षा सबसे जरूरी है, क्योंकि उसको कोई बांट नहीं सकता, वो ही हमारे पास रहती है हमेशा, और सब चीज़ें। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने लंबे समय से शिक्षा को लेकर काम कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर मैंने देखा आपके खटीक समाज के अंदर लोग पगड़ी पहनने का काम ज़्यादा करते हैं और ट्रेडिशनल वर्क को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आप लोग वो जो एजुकेशन को लेकर ज़्यादा समाज के अंदर काम करें, तो थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया बहुत आपका बहुत। बहुत धन्यवाद।